नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट या जो मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं जो आपका जो पीछे का जो चैप्टर जो चल रहा है संख्या पद्धति, उसमें आज शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी जो कोविड-19 जो महामारी जो चल रहा है हमारे देश में और पूरे विश्व में, उसको देखते हुए हम लोग लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अगर हम सेफ रहते हैं मेरा परिवार सेफ रहेगा, मेरा परिवार रहेगा, मेरा समाज रहेगा सुरक्षित। अगर हम चाहें तो एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हम रहेंगे, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहने से समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित जब रहेगा तो जिला सुरक्षित रहेगा, राज्य सुरक्षित रहेगा। इस तरह से न जाने हम एक प्रयास से कितना जिंदगी को बचा सकते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, मेरे चैनल की तरफ से भी आपको आग्रह किया जा रहा है, नम्र निवेदन किया जा रहा है कि कृपया अपने अपने घरों में रहें, किसी से नहीं मिलें। अगर लाइफ रहेगा तो फिर मिलेंगे, ठीक है। आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को समझ भी रहे हैं। मेरा एक छोटा सा आग्रह था आपसे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कैलकुलेशन का एक थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे कोई भी संख्या में हम लोग 5 से भागा देते हैं तो निकालना पड़ता है, ज़्यादा बड़ा रहता है तो भाग देना पड़ता है, लेकिन भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। कैसे करेंगे तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 25 है 25 में भागा देते थे, लिख देते हैं आराम से 5। ये तो याद है, लेकिन 1 2 3 इतना कितना लिखें, जल्दी से लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, 5 से भागा देंगे, उसके बाद करें। कुछ नहीं करना है इसमें। ऊपर वाले संख्या को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 है, 1 की दूनी 62। 2 से गुना करके एक अंक के बाद दशमलव देंगे, देखिए तो 625 आ जाएगा। भागा देके देख लीजिए आप। वैसे ही अगर आप 10 में जैसे 5 से भागा देते हैं तो कुछ ना ऊपर ला के गुना करेंगे, एक अंक के बाद कर देंगे, तो देखिए तो 5 से भागा देंगे 10 में तो 2 आएगा, नहीं आएगा या नहीं आएगा? बात तो समझ रहे हैं। इसी तरह से कोई भी अंक ले लीजिए, तो 5 रहना चाहिए, चाहे चलिए 3 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। 5 से भागा देना है इतना में, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला को फटाफट कर देंगे 2 गुना। 6 8 0 5 12 हुआ या नहीं हुआ? एक अंक के बाद दशमलव, क्या है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को याद करके। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो अपना क्लास जो चल रहा है संख्या पद्धति चल रहा है, संख्या पद्धति, ठीक है। तो इसमें जो संख्या पद्धति हम लोग पीछे पढ़े भी हैं, तो इसमें चलिए चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें है कि यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के स्थान का अंतर कितना होगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे संख्या की बात किए थे हम लोग, जैसे इकाई का स्थान x और इकाई का स्थान कितना था? x और दहाई का y, है ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो जब था तो संख्या क्या बनता था हम लोग का? संख्या जो बनता था इसमें 10y + x, ये होता था संख्या। जब इसके स्थान को बदल देंगे तो नया संख्या क्या बनेगा? जब इसके स्थान बदल जाएगा तो 10x + y बन जाएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाव, है ना। तो जब अंतर हम करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें 10y + x है और अंतर घटाव करना है कितना को? 10x + y को। देखिए 10y
प्लस एक्स माइनस 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा। अब देखिए तो आप 10y में से एगो y चल जाएगा, कितना y बच गया 9y, प्लस x है माइनस 10x है, तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 9 हम कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस x हो गया। जब अगर अंतर पूछ दे, जैसे क्वेश्चन रहे कि दी हुई संख्या और उस संख्या के स्थान को बदलने पर प्राप्त हुई संख्या का अंतर कुछ रहे, ठीक है, कुछ रहे, तो उसमें से तो संख्या का अंतर कितना हो। जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस पे आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन है यदि दो अंकों से, क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन समझिए, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर कितना है 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। जब इस तरह से क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लग रहा है ना, बहुत बड़ा, लेकिन घबराना नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहे तो कुछ नहीं करना है। क्या पूछ रहा है, संख्या के अंकों का अंतर, मतलब लिखेंगे अंकों का अंतर बराबर संख्या का अंतर, संख्या का अंतर और बटा में 9। क्यों, क्योंकि दोनों में 9 आया था ना कॉमन शुरू में, है ना, तो संख्या का अंतर कितना है 99 और बटा में 9, 11 आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, 9 से भागा दे देना है, कोई भी संख्या रहे। हाँ, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से रहे तब, ठीक है, आप समझ भी रहे हैं। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो क्या करेंगे, संख्या का जो अंतर दिया रहेगा उसमें 9 से भागा दे देंगे, 11 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। हो गया, चलिए तो क्वेश्चन अगला चलते हैं, लेते समझते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। कहता है क्वेश्चन में कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग, वहां क्या था अंतर था, यहाँ क्या देख रहा है संख्या का योग 33 हो, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, है ना। जब इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए उसमें बताया आपको कि संख्या के अंतर दिया हुआ था, संख्या का अंतर 99 था, तो पूछा था कि अंकों का अंतर कितना होगा। तो क्या किए थे, संख्या के अंतर में 9 से भागा दिए थे, 11 आ गया था। लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है संख्या मतलब पुरानी संख्या और नई संख्याओं का योग कितना है 33 है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अंकों का योग कुछ नहीं करना है, 33 में 11 से भागा देना है ना। कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसका जो होता है क्या होता है, अंकों का योग होता है, अंकों का योग आप बटे आपको 11, ठीक है। तो क्या हो गया 33 और बटा में 11, 3 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ ही रहे हैं। हाँ, आप कहें कि 11 से ही भागा क्यों देते हैं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं 11 से ही भागा क्यों देते हैं। तो देखिए 11 से भागा इसलिए देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए 9 से तो बता दिए थे, क्योंकि घटाते हैं
तो 9/-9 x आ जाता है, 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 से भागा देते हैं, लेकिन 11 से क्यों देते हैं ये भी बता दे रहे हैं। फटाफट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए साइड में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे संख्या था आपका 10y+x था, इसको जब बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 10x+y हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं का योग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, योग मतलब जोड़। तो आप देखिए तो 10y, अब y यहाँ है, कितना हो जाएगा 11y, 10x कितना हो जाएगा 11 है। अब दोनों में 11 जब कॉमन लेंगे यार तो y+x होगा ना, इसीलिए हम लोग जब अंकों का योग अंक है ना, अंकों का जब योग निकालते हैं तो 11 से भागा देते हैं, है ना। और जब अंतर रहता है घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 9y या 9y-9x आता है, 9 कॉमन लेते हैं तो y-x आ जाता है ना। तो बात तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको निकालते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, 70 है तथा उसका अंतर 3 है, तथा उसका अंतर 3 है, अंतर 3 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा, ये है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट। तो हम लोग योग निकालने के लिए क्या करते हैं, योग संख्या का योग मतलब x+y, संख्या तो यही रहता है ना। तो संख्या का योग बराबर जो होता है, यहां लिखते हैं संख्या का योग, उसमें x प्लस में y, जो निकालने के लिए रहता है रूट अंडर डिफरेंस मतलब अंतर के स्क्वायर, ठीक है। योग कह रहा है तो जोड़ेंगे 4 गुने गुणनफल, ठीक है ना। 4 गुने गुणनफल होगा। संख्याओं का योग कहेगा तो यहाँ जोड़ेंगे, अगर अंतर कहेगा तो यहाँ घटाएंगे। बात समझ रहे हैं आप। चलिए तो इसमें अंतर कितना है, पहले अंतर दिया हुआ है, संख्या का अंतर 3 है तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 गुने 270 है गुणनफल, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, आइए 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 1080। अब इसको जोड़ेंगे तो 1089 होता है। अब 1089 किसका वर्गमूल होता है, फटाफट बताइए। 1089 जो होता है 33 का वर्गमूल होता है। संख्या का योग कितना आ गया 33 आ गया, है ना। तो आप जब कॉन्सेप्ट याद रहेगा, आपको समझ में आएगा, तो आप इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट जोड़िएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया ना, इसको नोट कीजिए जल्दी। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 30 है तथा गुणनफल 216 है, तथा गुणनफल कितना है 216 है, 216 है। तो उस संख्या का अंतर कितना है, तो उस संख्या का अंतर कितना है, अंतर कितना है, तो अभी ने बताए
अंतर निकालने के लिए बोले ना, अंतर रहेगा यानी एक्स वाई रहेगा, है ना। जब अंतर रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ अब यहाँ योग दे रहे हैं तो योग के कर देंगे, योग के स्क्वायर। अंतर कह रहा है मतलब घटाव करेंगे, 4 गुने गुणनफल करेंगे, गुणनफल योग यानी कितना है 30 के स्क्वायर माइनस 4 गुने कितना 216। अब देखिए तो कितना होता है 900, ये कितना हो गया 16 चौका 64, 4 दूनी 8, कितना हो गया 36 यानी 6। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने परिचितों में, यार दोस्त प्रेमी प्रेमिका सब में शेयर कीजिए अपने। ठीक है, चलिए हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।